हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक महिला का रोल निभा रहा हूं। मेरी उम्र 35 साल है। मैं दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हूं। मेरे पति का नाम अरविंद है और वह शहर में नौकरी करते हैं। अपने पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा लेती हूं। मेरे एक बेटा रवि और एक बेटी पूजा है। जिंदगी ने कब करवट ले ली मुझे पता ही नहीं चला। मेरी जेठानी का भतीजा विशाल अक्सर हमारे घर आता रहता था। मैंने एक दो बार विशाल को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करो। पहले मैंने भी विशाल पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। विशाल के मन में क्या था यह मुझे पता नहीं था। एक दिन विशाल दोपहर में मेरे घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह मेरे पास आकर बोला, बुआ, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। विशाल की इस बात पर पहले तो मैं चौंकी, उसके बाद हंसते हुए बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। विशाल ने कहा, नहीं बुआ, यह मजाक नहीं है। तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहां आता हूं। विशाल की बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बोला, कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और यह बताओ कि फूफा जी कब आएंगे। मैंने कहा, उन्हें छुट्टी कहां मिलती है? तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो। मैंने थोड़ा सा रोब में कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ। फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर ना आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर विशाल ने जैसे मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद मेरे करीब आकर वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर विशाल तो चला गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। मैं सोचने लगी कि आखिर विशाल का मेरे यहां आने जाने का मकसद क्या है। 26 साल का विशाल देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव की एक दुकान पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहां उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरी जेठानी के यहां आते आते उसका दिल मुझ पर आ गया था। मैं पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने मेरे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नजदीकियां रास्ते में बाधक थीं। विशाल को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर मुझे बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन विशाल के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर विशाल चाहता क्या है। इस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। विशाल की बातचीत का अंदाज मन मोहने वाला था, लेकिन मैं उम्र और रिश्ते में विशाल से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही मेरा मन डगमगा रहा था। मैंने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करें या फिर मुझे भी अपने साथ ले चलें। कुछ दिनों बाद अरविंद छुट्टी पर आया तो मैंने कहा, देखो, तुम्हारे बिना मेरा यहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर शहर चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी बात सुनकर अरविंद बोला, लगता है तुम पगला गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। पति के जवाब पर मैं कुछ नहीं बोली। अरविंद 2 दिन तक घर पर रहा। तब तक मैं काफी खुश रही, पर पति के जाने के बाद मेरे जिस्म की भूख फिर से उठने लगी। मैं उदास हो गई। तब मेरे दिलो दिमाग में विशाल घूमने लगा। मैं उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतना ही नहीं, मैं अपनी जेठानी राधिका के घर जाकर बोली, दीदी, विशाल आया नहीं क्या? राधिका ने कहा, आया तो था, पर जल्दी में था। उदास मन से मैं वापस आने को हुई। तभी राधिका ने कहा, शायद वह कल आएगा। राधिका की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मुझे लग रहा था विशाल मुझसे नाराज है, तभी तो वह मेरे घर नहीं आया। अगले दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने विशाल खड़ा था। मैंने कहा, अब बताओ क्या करना है? विशाल ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर विशाल से बातें करने लगी। कुछ देर में मैं 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो विशाल ने पूछा, फूफा आए थे क्या? मैं बेमन से बोली, हां, आए तो थे, लेकिन 2 दिन रहकर चले गए। विशाल को लगा कि मैं पति से खुश नहीं हूं। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ, मैं कुछ कहना चाहता हूं।
पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मैंने कहा, तुम बताओ क्या बात है। उसने कहा, बुआ सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। विशाल ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। विशाल की बात पर मैं भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हां, प्यार का मतलब जानते हो? अपने और मेरी उम्र में फर्क देखा है। मैं रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूं। विशाल ने कहा, हां, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। मैंने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब बात पता चली तो मेरा क्या हाल होगा। विशाल चारपाई से उठा और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे विशाल की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद मैं भी खुद को नहीं रोक सकी और जोश जोश में हम दोनों के बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल हो गया। जोश उतरने पर जब होश आया तो हम दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। मुझे अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके विशाल चला गया। उस दिन के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब विशाल का आना जाना लगा रहने लगा। इसी बीच एक दिन अरविंद अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर विशाल नहीं था। मैं डर गई थी कहीं पति की मौजूदगी में विशाल ना आ जाए। इसीलिए मैंने विशाल को फोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद अरविंद चला गया, पर मेरे मन में डर समा गया। पड़ोसियों को मेरे घर विशाल का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन संजय ने मुझे टोक ही दिया, जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपने जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। मैं तो नक्कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। विशाल मेरे यहां बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीज पड़ चुके थे। एक दिन जब अरविंद घर आया तो एक पड़ोसी राजेश ने कहा, अरविंद, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर विशाल आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से अरविंद को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने मुझसे पूछा, यह विशाल का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ गईं। यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा रिश्तेदार कभी कभी यहां आ जाता है तो इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम उसे यहां आने के लिए मना कर दो। अरविंद ने कहा, अपनी बेटी की देख रेख मैं खुद कर सकती हूं, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूं? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूं। जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहां अच्छा लगता है क्या? अरविंद को मेरी इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे मेरे और विशाल के बारे में जो खबर दी है वह सही है। अरविंद 2-4 दिन रुककर अपने काम पर शहर चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। अरविंद ने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। मैं और विशाल एक साथ थे। गुस्से में अरविंद ने डंडा उठाया और मेरी खूब पिटाई की, जबकि विशाल भाग गया। पीटने के बाद भी मेरे चेहरे पर डर नहीं था। मैं गुर्राकर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहां रखा। अरविंद का गुस्सा बढ़ गया और वह हैरान था कि मैंने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। विशाल तो मेरे बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूं, सब संभाल लूंगा। मैंने पूछा, मैं आ गया हूं से क्या मतलब है तुम्हारा? अरविंद ने कहा, अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूं, यहीं खेती बाड़ी करूंगा, फिर देखूंगा तुझे। पति के नौकरी छोड़ने की बात सुनकर मैं परेशान हो उठी, क्योंकि मुझे विशाल से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। मैंने विशाल को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब मैं किसी भी कीमत पर विशाल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरे मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। अरविंद को अब इस बात का डर लगा रहता था कि मैं विशाल के साथ भाग न जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे मुझसे नफरत हो गई। पूजा भी जवान थी, पर वह मेरी ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कहीं पूजा भी गुमराह ना हो जाए। अरविंद की चौकसी के बावजूद मैं और विशाल मौका पाकर घर से बाहर निकलने लगे। यह बात भी अरविंद से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं।
उसने मुझको एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। अरविंद समझ गया, कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। विशाल अरविंद की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफी सोचने विचारने के बाद अरविंद को लगा इस समस्या का एक ही हल है कि रास्ते से कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज रोज पिटने से मुझे लगने लगा था कि अब मैं अपने पति के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। मैं खुलकर विशाल के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। अरविंद धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक यह काम उसके लिए कठिन था, पर एक ओर चरित्रहीन पत्नी थी तो दूसरी ओर बेलगाम भतीजा। दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। एक दिन अरविंद खेत में काम कर रहा था, तभी विशाल मुझसे मिलने आया। तभी अरविंद आ गया। विशाल को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे देखकर विशाल ने वहां से भागना चाहा। तभी अरविंद ने हाथ में लिए फावड़ा उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में विशाल वहीं ढेर हो गया। यह देखकर मेरी तो चीख निकल गई। आस पड़ोस में हाहाकार मच गया। तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मौके से ही अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। मैं वहीं बैठकर रोए जा रही थी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया था। नेहा को अब समझ आ चुका था कि उसकी गलतियों ने उसके परिवार को कैसे तबाह कर दिया। विशाल की मौत और अरविंद की गिरफ्तारी ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। उसके बच्चे रवि और पूजा इस पूरी घटना के बाद बेहद दुखी थे। वे अपने पिता को खो चुके थे और उनकी मां ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया था। कहानी का अंत नेहा के पश्चाताप और उसकी गलती से सीख लेने के संदेश के साथ होता है। उसकी एक गलती ने न केवल उसके जीवन को बर्बाद किया, बल्कि उसके परिवार को भी बिखेर दिया। अब नेहा को अपने बच्चों की देखभाल करनी थी और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना था, ताकि वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।